जय हिंद। आज हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 का पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर में हम रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन जानेंगे, लाइफ स्पैन की डेफिनेशन जानेंगे, रिप्रोडक्शन के टाइप के बारे में जानेंगे। दो टाइप्स होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल जानेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट फेजेज होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? एवरी ऑर्गेनिज्म विच हैव टेकन बर्थ दे हैव टू डाई वन डे, इट इज फॉर श्योर। सो बिफोर डाइंग दे मेंटेन देयर कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज. So, to maintain their continuity of species, they give birth to their children, their offspring, similar to itself, is known as reproduction. So, what is reproduction? As from the definition given here, it is a biological process in which an organism gives rise to young ones similar to itself. What does it mean by similar to itself? It means that a cow will give birth to a cow, not a dog. A man will give birth to a man, not a dog. That's it. And the specific time period from birth to the natural death of an organism, it represents its lifespan. Different species have different lifespan. For example, mayfly. Here is the example of mayfly. Mayfly live for 1 day. Butterfly for 1 to 2 weeks. Wheat plant, गेहूं का पौधा, it lives for 6 months. Crow for 15 years. Dog 25 years. Banyan tree मतलब बरगद का पेड़, ये 200 सालों तक जिंदा रहता है। तो रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन हम जानेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब एक सिंगल पेरेंट्स ही विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन रिप्रोड्यूस करे और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर दे, इसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? व्हेन ऑफस्प्रिंग is produced by a single parent with or without the involvement of gamete formation. Offsprings are identical to their parents. मतलब offsprings are clones of their parents. They looks alike to their parents. They are just the photocopy of their parents. The most common in single-celled organism and in plants and animals is relatively simple organization. Complex animals में sexual reproduction नहीं देखा जाता है, या simple animals में ज़्यादातर पे देखा जाता है। अब asexual reproduction के एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है? बाई मतलब दो, फिजन मतलब डिवीजन। जब पेरेंट्स की सेल अपने आप में ही दो सेल्स में डिवाइड हो जाए तो उसे कहते हैं बाइनरी फिजन। सिंपल सी बात है, ये सिंपलेस्ट मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो डेफिनेशन इज द पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू टू सेल, इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जांपल इसका क्या है? अमीबा। हियर अमीबा, पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू, फर्स्ट nucleus divides, then the whole cells divides into two new daughter cells. The second example, fragmentation. फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? पेरेंट्स की जो बॉडी होती है वो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है और हर एक फ्रेगमेंट्स जो है एक न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर देता है। दैट इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द डेफिनेशन? पेरेंट्स बॉडी डिवाइड्स इनटू सेवरल फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट डेवलप्ड इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल, हाइड्रा, स्पाइरोगाइरा, प्लेनेरिया। हेयर दिस इज स्पाइरोगाइरा। Here the body of Spirogyra has been divided into different fragments. अलग अलग फ्रेगमेंट्स में टूट गई और हर फ्रेगमेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग फ्रेगमेंट जो है एक नया ऑर्गेनिज्म बना दिया है। द थर्ड एग्जांपल, रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब कि पेरेंट्स की बॉडी कहीं से भी बीच में टूट जाए और फिर वो जो है बॉडी पार्ट एक नया ऑर्गेनिज्म बना दे। सो पावर ऑफ ग्रोइंग अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द लॉस्ट बॉडी पार्ट, इट इज नोन एज रीजनरेशन। एग्जांपल, हाइड्रा, प्लेनेरिया, etc. Here the planaria, the body had been divided from head and the whole body. अब क्या हुआ कि सर भी नया एनिमल बना दिया और जो टूटा हुआ बॉडी पार्ट था वो भी नया ऑर्गेनिज्म बना दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो बन गए हैं प्लेनेरिया। हाइड्रा में भी क्या हुआ? बॉडी ऊपर से और नीचे से टूट गई, ऊपर वाला नया पार्ट बना, नया ऑर्गेनिज्म बना दिया, नीचे वाला भी नया ऑर्गेनिज्म बना दिया। अगला एग्जांपल है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बडिंग। अब बडिंग क्या होता है कि पेरेंट्स की बॉडी पे एक आउटग्रोथ निकलता है जिसको बड कहते हैं और वो बड जो है धीरे धीरे ग्रो करके एक डिटैच होकर एक नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बडिंग? द डेफिनेशन ऑफ बडिंग इज प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एन ऑर्गेनिज्म थ्रू द बड्स डेवलप ऑन द प्लांट बॉडी। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा। अब इसमें आप देखिए फिगर में कि एक छोटा सा बड निकला है पहले आउटग्रोथ के रूप में, धीरे धीरे वो बड ग्रो कर रहा है और आगे ग्रो करके क्या हुआ? डिटैच होकर एक नया ऑर्गेनिज्म बना दिया, इसको कहते हैं बडिंग। अगला एग्जांपल है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है कि
कुछ प्लांट जो होते हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं अपने वेजिटेटिव पार्ट की मदद से, जैसे लीव्स से, रूट्स से, स्टेम से, बड से। तो वो रिप्रोड्यूस करके एक नया ऑर्गन प्लांट बनाते हैं, उसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एक डेफिनेशन क्या है वेजिटेटिव प्रोपगेशन की? सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली थ्रू वेजिटेटिव पार्ट्स सच एज लीव्स, रूट्स, स्टेम एंड बड्स। एग्जांपल इसके क्या है? ट्यूबर्स। अब ट्यूबर क्या होता है कि जमीन के अंदर जो है एक सॉलिड स्टेम का पार्ट होता है, उसको हम लोग कहते हैं ट्यूबर। और ये जो है आगे चल के, इधर देखिए इसमें आईज होती हैं, स्प्राउट जिसको कहते हैं, और यहीं से जो है एक नया प्लांट निकलता है, बाद में वो जो है नए पोटैटो प्रोड्यूस करता है। अगला एग्जांपल है रनर। रनर क्या होता है कि दो ऑर्गेनिज्म के बीच में कनेक्शन, अंडरग्राउंड होरिजन, मतलब ग्राउंड के ऊपर हॉरिजॉन्टल कनेक्शन होता है दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, इसको कहते हैं रनर। जैसे यहाँ पे देखिए आप दूसरे फिगर में, ये हॉरिजॉन्टल कनेक्शन है, और ये जो है ग्रो करके बाद में ये नया प्लांट बन जाएगा, इसको कहते हैं रनर। बल्ब क्या होता है? बल्ब जो है एक फ्लैशी पार्ट होता है, किसी भी तने के ऊपर जो है लीफ के रूप में फ्लैशी पार्ट होता है, जो कि न्यूट्रिटिव होता है, फूड स्टोर करता है, वो भी ग्रो करके प्लांट बना सकता है, नया ऑर्गेनिज्म बना सकता है। तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एग्जांपल हो गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगला एग्जांपल है स्पोर फॉर्मेशन। कुछ प्लांट जो है वो, कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ प्लांट जब कंडीशन फेवरेबल होती है तभी रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो उस कंडीशन में वो क्या करते हैं कि स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, और वो स्पोर जो है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको स्पोरेंजियम कहते हैं उसमें स्टोर रहते हैं, और बाद में जो है जब कंडीशन सुटेबल होगी, फेवरेबल होगी, तो बाद में स्पोरेंजियम बस्ट होगा, खुलेगा, और स्पोर जो है रिलीज होंगे और किसी सुटेबल सरफेस पे जाके जर्मिनेट करेंगे, तो नया ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। देखिए यहाँ पे सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजियम फॉर्म्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। स्पोरेंजियम प्रोड्यूस स्पोर and during favorable condition sporangium bursts open and spores are released that germinate to give rise to a new organism। अब यहाँ पे देखिए ये है स्पोरेंजियम, इसमें जो है स्पोर स्टोर है, बाद में जो है स्पोरेंजियम बस्ट हुआ, स्पोर डिस्पर्स हुआ, और बाद में जो है किसी सुटेबल सरफेस पे जाके जब सुटेबल कंडीशन होगी तो वहाँ ग्रो करेगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन पाएगा, ग्रो करेगा, ग्रो करके एक नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। तो ये था हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।